तो यार अभी तक बड़ी खूबसूरत सी एप्लीकेशन बना ली है मैंने npm रन कर दिया है। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लेके जाएगा ये मेरा, लेकिन आपका नहीं, क्योंकि मैंने एडिटिंग के जादू से आप लोगों को यहाँ तक ले आया हूँ। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने सब कुछ, मेरा npm रन स्टार्ट चल गया है। अब मैं क्या करूँगा, देखो प्रॉप्स हमने देख लिए सही से क्या होते हैं। प्रॉप्स होती हैं प्रॉपर्टीज़, हम एक कंपोनेंट को पास कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज़, और उन प्रॉपर्टीज़ की सहायता से वो कंपोनेंट अपने आप को रेंडर करेगा। इस केस में मैंने भेजा टेक्स्ट ट्यूटल्स और अबाउट को, और वो यहाँ पर फिट होकर मुझे मिल गए। अगर मुझे इस कंपोनेंट को रीयूज़ करना है तो मैं टेक्स्ट ट्यूटल्स अबाउट की जगह किसी और वेबसाइट में कोई और चीज़ भेजूंगा और वो यहाँ पर रेंडर हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉप्स हम लोगों ने समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऐप को आगे बढ़ाएंगे और एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। और उस नए कंपोनेंट का नाम क्या होगा, उस नए कंपोनेंट का नाम होगा टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखो नाम कुछ भी रख सकते हो आप। मैं यहाँ पर इसका नाम टेक्स्ट फॉर्म डॉट जेएस रख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम सन्नाटा डॉट जेएस भी रख सकता था, मैं इसका नाम शक्तिमान भी रख सकता था, और मैं इसका नाम हीरो आलम भी रख सकता था, बट मैंने टेक्स्ट फॉर्म रखा क्योंकि इट मेक सेंस यार कि टेक्स्ट फॉर्म है, इसके अंदर मेरा फॉर्म आने वाला है इस कंपोनेंट के अंदर। मैं क्या करूँगा, रिएक्ट का फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट मुझे चाहिए, आरएफसी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रेंडर करूँगा एक फॉर्म को। वो फॉर्म कहाँ से लेकर आऊँगा, मैं खुद थोड़ा ना लिखूँगा फॉर्म, में लेकर आऊँगा बूटस्ट्रैप से, कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप मैंने इंक्लूड इसीलिए करी है ताकि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकूँ। फॉर्म्स में जाऊँगा और मुझे यहाँ पर बस एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, दैट्स अबाउट इट। तो मैं जल्दी से ना ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसमें से जो चीज़ मुझे यूज़ होगी वो मैं यूज़ करूँगा, जो मुझे हटानी होगी वो मैं हटा दूँगा। यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब हाँ, कुछ कैवियट्स हैं। कैवियट्स क्या हैं, कैवियट्स ये हैं कि क्लास नेम मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो इनपुट का इस तरह से बंद करना है। ये एक सिंगल टैग है तो मुझे इस तरह से बंद करना पड़ेगा, वरना रिएक्ट जो है शिकायत करेगी, बोलेगी भाई ये नहीं चलेगा, जाओ यहाँ से। तो मैं नहीं चाहता कि रिएक्ट मुझसे यही बोले। अब यहाँ पर आप लोग देखो, इसमें दो, एक तो इनपुट टैग है और उसी के साथ साथ एक और चीज़ है इसमें जो कि है हमारा टेक्स्ट एरिया। मुझे सिर्फ टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शिफ्ट टैब दबाकर इसको कुछ इस तरह से रख लूँगा। और ये मेरा जो है फॉर इज इक्वल टू, मैं इसका नाम रख देता हूँ टेक्स्ट, माई टेक्स्ट, या फिर माई बॉक्स रख देता हूँ उसका नाम मैं। ठीक है, क्योंकि एक ही बॉक्स होने वाला है पूरी वेबसाइट पे जिसमें हम टेक्स्ट डालने वाले हैं। और यहाँ पर इसकी आईडी माई बॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बिल्कुल सही मैंने इसको रेंडर कर दिया, बट मेरा आया नहीं यहाँ पर क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट को भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ बनाया है। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट फॉर्म कंपोनेंट है इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं जस्ट नैव बार के बाद इसको लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग देखना यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से लेकर आऊँगा और मैं इंपोर्ट भी करूँगा। ऑब्वियसली यार इंपोर्ट भी तो करूँगा, ऐसे थोड़ी होता है कोई बिना इंपोर्ट किए थोड़ी ना आ जाएगा। क्या इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट टेक्स्ट फॉर्म फ्रॉम कंपोनेंट्स टेक्स्ट फॉर्म, और ये अभी यहाँ पर चल जाना चाहिए। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया आ गया है, लेकिन यार ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ये क्या चल रहा है, मतलब यहाँ पर मुझे इसको एक कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर div डॉट कंटेनर लिखूँगा। ठीक है, और इसके अंदर डाल दूंगा इस टेक्स्ट फॉर्म को। कंटेनर से क्या होगा, बूटस्ट्रैप की क्लास होती है कंटेनर, जो कि आपको कुछ इस तरह का लुक देती है। देखो बीच में आ गया ये। ठीक है, और एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया की जगह मैं एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटर योर टेक्स्ट बिलो, और उससे भी पहले मैं एक हेडिंग डालूंगा। तो मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर H1, या फिर मैं एक काम करता हूँ, हेडिंग को एज अ प्रॉप पास करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेडिंग इज इक्वल टू, और इसकी हेडिंग में क्या दूँ, इसकी मैं हेडिंग लेटर से देता हूँ एंटर द टेक्स्ट टू एनालाइज। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंपोनेंट कितना रीयूज़ होगा इस बारे में आप लोग अभी मत सोचो, आप बस ये सोचो कि हमने प्रॉप्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अभी टेक्स्ट फॉर्म को एज अ प्रॉप क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रॉप्स, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया की जगह इनफैक्ट इससे भी ऊपर मैं एक हेडिंग डालूंगा और यहाँ पर लिखूंगा जावास्क्रिप्ट की सहायता से प्रॉप्स डॉट हेडिंग। ठीक है, और मैं इसको बंद कर दूंगा। तो जो भी हेडिंग मैं दूंगा वो यहाँ से जो भी हेडिंग पास करूँगा वो वहाँ पर रेंडर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एंटर द टेक्स्ट टू एनालाइज यहाँ पर लिख कर आ गया है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो ऊपर नीचे से थोड़ी स्पेस आ जाए तो कंटेनर के साथ साथ my3 क्लास एक होती है बूटस्ट्रैप में, मार्जिन y में दे देती है 3 की, थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह आ जाती है कंटेनर के ऊपर, जो जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ बटन्स लगाना चाहूँगा और उन बटन्स पे क्लिक करके मैं चाहूँगा कि मेरा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो। बट अगर ये टेक्स्ट एरिया थोड़ा बड़ा हो जाए तो कितना मज़ा आए, तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा टेक्स्ट एरिया है इसमें रोज इज इक्वल टू 3 है, तो मैं रोज इज इक्वल टू 3 ना करके मैं रोज इज इक्वल टू 8 करके देखता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर क्या चेंज होता है। हाँ यार बढ़िया लग रहा है यार, काफ़ी बड़ा टेक्स्ट यहाँ पर डाला जा सकता है। अभी मैं यहाँ पर एक लंबी चौड़ी कहानी लिख सकता हूँ। ठीक है, और मेरा टेक्स्ट जो है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया जो लिखा हुआ है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिख रहा है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया की जगह या तो एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया को हटा ही दूंगा, यानी कि मैं लेबल डालूंगा ही नहीं कुछ, लेबल ही हटा देता हूँ पूरा। ठीक है,
लेबल में नहीं डालूंगा, सिर्फ एक टेक्स्ट एरिया डालूंगा, एंटर द टेक्स्ट टू एनालाइज बिलो, ठीक है। और मैं बिलो भी लिख देता हूँ यहाँ पर। और ये करने से क्या होगा, अब मैं चाहता हूँ कि नीचे मैं कुछ बटन्स बनाऊँ, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसके साथ साथ कुछ बटन्स बनाऊँ, और उन बटन्स पे जैसे ही क्लिक किया जाए वैसे ही क्या होना चाहिए, ये जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर मैं कुछ मेथड्स लिखूँगा, कुछ इवेंट्स फायर करूँगा कि यार एक बटन पर क्लिक किया जाए तो क्या क्या होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो डिव है मेरा, इस यहाँ पर मैं एक बटन लगाऊंगा, ठीक है। इनफैक्ट बटन .btn प्राइमरी, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिमूव, लेट अस से रिमूव मैं नहीं करता हूँ अभी, मैं कन्वर्ट टू अपर केस कर देता हूँ, ठीक है। मानो मैंने एक बटन बनाया जो कि अपर केस में कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ इसमें एंटर करूँ और इसके बाद मैं कन्वर्ट टू अपर केस पर क्लिक करूँ तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, ये मैं चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। और इसी तरह के मैं बहुत सारे बटन्स यहाँ पर बनाना चाहता हूँ और उन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ मेरा टेक्स्ट कुछ उसी हिसाब से मैनिपुलेट हो जाए। अगर मैं कन्वर्ट टू लोअर केस करना चाहता हूँ तो कन्वर्ट टू लोअर केस हो जाए, अगर मैं कुछ और करना चाहता हूँ तो वो कुछ और हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग को आई होप यहाँ तक समझ में आ गई कहानी। अब मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से, मैं यहाँ पर जल्दी से कंसोल खोल देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोग को अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने फॉर लगा दिया, आपको HTML फॉर लगाना चाहिए था। कंसोल इसलिए झांक लेना चाहिए, ज़रूर झांकना चाहिए यार, कंसोल को एक बार देख लेना चाहिए क्या कह रहा है कंसोल। रिलोड करता हूँ यहाँ पर, मैंने कहीं क्लास लिखा हुआ है, क्लास नेम मुझे लिखना चाहिए था तो मैं उसको ठीक कर लेता हूँ और आई होप कि मेरा ये जो एरर है वो अब चला जाएगा रिलोड करके। कहीं और मैंने ये काम किया हुआ है, कहीं और मैंने क्लास लिखा हुआ है जबकि मुझे क्लास नेम लिखना चाहिए। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ध्यान में रखनी है, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए कंसोल में। अभी ठीक है, हमारा कंसोल बिल्कुल सही दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। अब होगा क्या कि ये जो कंपोनेंट है इसकी एक स्टेट होगी, ठीक है। ये जो मैंने कंपोनेंट अभी बनाया है ये वाला टेक्स्ट फॉर्म, इसकी एक स्टेट होगी। और स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट का मतलब ये है कि अवस्था, इसकी अवस्था होगी। यानी कि मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि अगर ये कंपोनेंट अभी ऐसा दिख रहा है तो ये इसकी स्टेट है, इसके अंदर अभी मैंने ये लिखा हुआ है तो ये इसकी स्टेट है, अगर यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है तो ये इसकी स्टेट है। तो यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है मैं एक वेरिएबल के तौर पर रखना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक वेरिएबल के तौर पर रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ जैसे ही वो वेरिएबल अपडेट हो वैसे ही जहाँ जहाँ वो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ पे अपडेट मुझे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाए, ठीक है। तो मैं इसको एज अ पार्ट ऑफ स्टेट बना सकता हूँ। तो प्रॉप्स से कंफ्यूज मत होना, स्टेट को, प्रॉप्स एक अलग चीज़ है, स्टेट अलग चीज़ है। प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स को आप पास करते हो, एक कंपोनेंट आपने बना रखा है तो आप क्या करते हो, प्रॉप्स को पास करते हो और वो चीज़ें रेंडर हो जाती हैं आपके कंपोनेंट में। बट स्टेट क्या होती है, स्टेट एक कंपोनेंट को बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों को जल्दी से एक स्टेट बनाकर दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिएक्ट से इंपोर्ट करूँगा यूज स्टेट। यूज स्टेट एक हुक होता है। अब आप में से कई लोग सोचोगे यार ये मैंने क्या बोल दिया, ये हुक क्या होता है, हुक तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ ये हुक क्या होता है। सबसे पहले रिएक्ट हुक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इंटरनेट पर रिएक्ट हुक सर्च करूँ तो मैं इस पेज पर आ जाऊँगा। तो हुक्स आर अ न्यू एडिशन टू रिएक्ट 16.8। होता क्या था पहले, जब आप एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट लिखते थे तब आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते थे, ठीक है। और बहुत सब तरह की चीज़ें थी जो कि आप वहाँ पर कर पाते थे, लेकिन लोगों ने क्योंकि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को पसंद किया इसलिए रिएक्ट ने हुक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो आप यूज स्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं अगर इसको कॉपी करूं और यहाँ पर लेकर आऊं तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि काउंट वेरिएबल है, मेरे केस में ये टेक्स्ट होगा और मैं इसका जो अपडेट वाला फंक्शन है उसका नाम सेट टेक्स्ट रखूँगा। मैं कहूँगा यूज स्टेट एंटर टेक्स्ट हेयर, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। इसके बाद मैंने क्या किया, इस सिंटेक्स से मैं क्या कह रहा हूँ, इस सिंटेक्स से बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट जो है वो मेरा टेक्स्ट है, यानी कि जो भी वैल्यू मैं चाहता हूँ टेक्स्ट की, एक वेरिएबल है मेरा टेक्स्ट, उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाए, एंटर टेक्स्ट हेयर आ जाए, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। और जब भी मैं इस टेक्स्ट को अपडेट करूँगा तब मैं इस फंक्शन के थ्रू करूँगा, ठीक है। तो ये सिंटेक्स, मैं इस शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहता बट रट लो इसको, ठीक है, रट लो, या नहीं भी रट रहे हो अगर तो ये समझ लो मैं कहाँ से लाया इसको, मैं यहाँ से लेकर आया, ठीक है। तो ये सिंटेक्स हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे, ये सिंटेक्स को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये अच्छा शब्द है, दिमाग में बैठा लो। रटना जो है बहुत ही गंदा शब्द है, ठीक है। तो रटना नहीं है, दिमाग में बैठाना है, ठीक है। कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट 0, और इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल्स आप बना सकते हो। अब मैं काउंट को जहाँ भी यूज़ करूँगा और मैं जब भी अपडेट करूँगा काउंट को, वहाँ वहाँ वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है।
यही जादू है रिएक्ट का। ऑब्वियसली बिना पेज को रिलोड करे, बिना पेज को रिलोड करे। अब सुनते रहो कहानी, आपको समझ में आएगी बात, क्योंकि मैंने अभी ख़त्म नहीं करा है हुक्स के बारे में बताना और स्टेट के बारे में बताना। अब देखो होता क्या था, पहले जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट इस्तेमाल करते थे तब वहाँ पर मैं डायरेक्टली दिस डॉट स्टेट करके अपनी स्टेट सेट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मैं स्टेट को कैसे सेट करूँगा। तो हुक्स जो है आपको बिना क्लास बनाए क्लास के फीचर्स यूज़ करने में सहायक होते हैं। अभी के लिए आप हुक्स को बस इतना ही समझ लो कि हुक्स इतना ही करते हैं। अब ये क्या है, यूज स्टेट क्या है। यूज स्टेट को अगर मैं कुछ इस तरह से यूज़ करूँगा, यानी कि मैं ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर रहा हूँ, तो यूज स्टेट क्या रिटर्न करेगा मुझे, टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट। बेसिकली मैं कह रहा हूँ जो टेक्स्ट है मेरा वो सेट हो जाए, ये जो एरे रिटर्न करेगा उसके पहले पैरामीटर के, और सेट टेक्स्ट क्या हो जाए, सेट टेक्स्ट हो जाए सेट मेरा इसके दूसरे पैरामीटर के। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कुछ इस तरह से करूँ, मान लो मैं कुछ इस तरह से करूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं सेव करूँ इस चीज़ को और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप इसको अपने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर डालें। मैं इसको फंक्शन कंपोनेंट के अंदर डालूंगा, बाहर नहीं रखूंगा, सबसे पहली बात, ठीक है। ये तो पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि ये जो यूज स्टेट एंटर टेक्स्ट हेयर है, ये मैं यहाँ पर एरे डिस्ट्रक्चरिंग सिंटेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट दोनों मैं सेट कर दूंगा। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और जब भी मैं इस टेक्स्ट को अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे अपडेट नहीं करूँगा, ये अलाउड नहीं है रिएक्ट में। मैं टेक्स्ट को ऐसे अपडेट नहीं कर सकता, मैं कुछ इस तरह से टेक्स्ट को अपडेट नहीं कर सकता कि मैंने टेक्स्ट को ये बना दिया और अपडेट हो गया टेक्स्ट मेरा, नहीं। इस तरह जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल को अपडेट करते हो वैसे आप स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते। आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन, अपडेशन फंक्शन, जो कि आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करते हो आप लोग। तो जब भी मुझे टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं कहूँगा सेट टेक्स्ट और कुछ इस तरह से करूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने किया, सेट टेक्स्ट KDSF तो जो मेरी टेक्स्ट की वैल्यू है वो अब एंटर टेक्स्ट या ना होकर ये हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, और यार जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे स्टेट्स को तब तक हमें समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं यूज़ करते हैं स्टेट को। तो मैंने कहा टेक्स्ट सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट। ये तो मैंने बेसिकली ये कहा कि टेक्स्ट नाम की एक स्टेट वेरिएबल मैंने सेट करी है और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है, और मैं अब इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं काम करता हूँ, जो प्रॉप्स डॉट हेडिंग है उसके बाद डैश लगाकर मैं यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। बस मैं इतना करूँगा, प्रॉप्स डॉट हेडिंग डैश लगाकर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, एंटर टेक्स्ट हेयर, ये आगे अगर मैं यहाँ पर एंटर टेक्स्ट हेयर 2 लिखता तो मेरे टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, एंटर टेक्स्ट हेयर 2। तो यहाँ पर मुझे एंटर टेक्स्ट हेयर 2 देखने को मिलता, ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि टेक्स्ट एरिया की वैल्यू को यहाँ पर मैं सेट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर हेडिंग में तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको टेक्स्ट एरिया की वैल्यू में ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर Ctrl+X करता हूँ और मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया वैल्यू इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा वैल्यू इज इक्वल टू, और मैं इसको एज अ टेक्स्ट सेट कर दूंगा। 1 मिनट, मैं इसको ज़रा बैक स्पेस से ठीक कर लेता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट एरिया है इसकी वैल्यू हो जाएगी जो भी टेक्स्ट की वैल्यू है, और मेरी टेक्स्ट की क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट करी है, एंटर टेक्स्ट हेयर 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सेट कर दी है वैल्यू। तो देखो एंटर टेक्स्ट हेयर 2 इसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लो मैं टेक्स्ट को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट कर दो, और मैं सेव करता हूँ। तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, मुझे एरर मिलेगा। ये कहेगा कि आप लोग डायरेक्टली स्टेट को ऐसे सेट नहीं कर सकते, आपको ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन, सेट टेक्स्ट। तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग वे टू चेंज द स्टेट। और करेक्ट वे क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, करेक्ट वे क्या है, करेक्ट वे टू चेंज द स्टेट क्या है, सेट टेक्स्ट को इस्तेमाल करना, ठीक है। तो मैं कहूँगा सेट टेक्स्ट और इसके अंदर मैं डाल दूंगा ये। तो मैं सेट टेक्स्ट करूँगा न्यू टेक्स्ट, तो ये करेक्ट वे है। मैं अभी के लिए इन दोनों को कमेंट आउट कर दूंगा और सेव कर दूंगा, और जब भी हमें चेंज करना होगा इस स्टेट को तो हम सेट टेक्स्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स डाल सकता था, 3-4 और डाल सकता था, बट अभी के लिए मुझे सिर्फ एक ही चाहिए जो है टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस बटन पर क्लिक करे, कोई भी इस बटन पर क्लिक करे, तब क्या हो, मेरा एक फंक्शन रन हो। लेट अस से मैं उस फंक्शन का नाम रखना चाहता हूँ हैंडल क्लिक, ठीक है, और हैंडल अपर केस क्लिक। तो मैं हैंडल यूपी क्लिक कर देता हूँ उसको, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन इन्वोक हो जाए जैसे ही कोई इस बटन पर क्लिक करे। तो अब ये फंक्शन मुझे डेफिनेटली बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाऊँगा, मैं कहूँगा हैंडल अप क्लिक इज इक्वल टू, और ये एक एरो फंक्शन होगा, और कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा अपर केस वॉज क्लिक्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जैसे ही कोई इस बटन पर क्लिक करेगा
तब क्या होगा, ये फंक्शन फायर होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले रिलोड करते हैं इसको, इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर और देखना यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने कोई गलती करी है, कह रहा है कि यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर। तो एक कुल मिलाकर मुझसे ये कह रहा है कि आप ऑन चेंज को सेट कर लें। क्यों कर लें ये हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप सब लोग क्या करो कि यहाँ पर ऑन चेंज इज इक्वल टू और एक मेथड लिख दो। ठीक है, ऑन चेंज इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, हैंडल ऑन चेंज लिख दूंगा, हैंडल ऑन चेंज। ठीक है, और मैं ऑब्वियसली इसको ही कॉपी करूँगा, लॉजिक अभी नहीं लिखूंगा और हैंडल ऑन चेंज लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑन चेंज, ऑन चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, हैंडल अप क्लिक, हैंडल ऑन चेंज, और ये एरर मेरा चला जाएगा। ठीक है, और भी ये मुझसे कह रहा है सेट टेक्स्ट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। हम यूज़ करेंगे अभी सेट टेक्स्ट को। मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई क्लिक करे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ कन्वर्ट टू अपर केस को। मैंने जैसे ही क्लिक किया, अपर केस वॉज क्लिक्ड यहाँ पर मुझे देखने को मिल गया बिना पेज रिलोड हुए। पेज रिलोड नहीं हो रहा है, बस मैं यहाँ पर कन्वर्ट टू अपर केस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही ये देखो यहाँ पर ये फंक्शन फायर हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये फंक्शन फायर हो, मैं यहाँ पर सेट टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, यू हैव क्लिक्ड ऑन हैंडल अप क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मेरी जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो मैं चेंज कर दूंगा। क्यों कर दूंगा चेंज, क्योंकि सेट टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज़ मैं डालूंगा वो मेरी टेक्स्ट की वैल्यू को उसके बराबर सेट कर देगी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेरा स्टेट वेरिएबल है वो कुछ इस तरह से बनाया है कि सेट टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो टेक्स्ट को उसके बराबर सेट कर देगी। दिस इज़ द करेक्ट वे टू चेंज द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप लोग देखो यहाँ पर क्या हुआ, यू हैव क्लिक्ड ऑन हैंडल अप क्लिक। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्टेट चेंज हो रही है, आप लोग देखो यहाँ पर इसकी स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए ये यहाँ पर रीरेंडर हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेट वेरिएबल है। वैसे आप कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाकर अगर यहाँ पर डालोगे तो वो अपडेट नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट सारे वेरिएबल्स को वॉच नहीं करती है, बट इस केस में आप देखो कि ये जो टेक्स्ट वेरिएबल है ये अपडेट हुआ। ठीक है, क्यों अपडेट हुआ, क्योंकि मैंने इसको सेट टेक्स्ट की सहायता से अपडेट किया और जैसे ही अपडेट हुआ इसकी जो वैल्यू थी वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पर जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता जाऊँगा ये रिफ्लेक्ट होती जाएगी। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा, यहाँ पर देखो ऑन चेंज फंक्शन मेरा रन कर रहा है, लेकिन मैं कुछ चेंज नहीं कर पा रहा हूँ इसके अंदर। उसकी वजह पता है क्या है, उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टेक्स्ट होगी। और जैसे ही मैं कुछ चेंज करूँगा तो ये वाला फंक्शन रन होगा। और यहीं से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप किसी इवेंट के लिए लिसन कर रहे हो रिएक्ट में कुछ इस तरह से, जैसे कि हम लोग ऑन चेंज इवेंट के लिए लिसन कर रहे हैं, तब क्या होता है कि ये फंक्शन तो रन होगा। ठीक है, जैसे ही मैं कुछ चेंज करूँगा मुझे यहाँ पर फ्री में एक इवेंट ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इवेंट लिख देता हूँ और मैं क्या कर दूंगा, सेट टेक्स्ट को कर दूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजिंग लगेगा। कन्फ्यूजिंग क्यों लगेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा यार इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या है और वैल्यू तो टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर, और मैं बता रहा हूँ कि ये आप कई बार यूज़ करोगे। जब आप इनपुट्स यूज़ करोगे, जब आप टेक्स्ट एरियाज यूज़ करोगे, तब आप डेफिनेटली ये वाला सिंटेक्स कई बार इस्तेमाल करोगे। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ। टेक्स्ट एरिया क्लास नेम इज इक्वल टू, ये मैंने जो टेक्स्ट एरिया डाला हुआ है इस टेक्स्ट एरिया के अंदर एक वैल्यू है जो कि टेक्स्ट के बराबर है। अब टेक्स्ट एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मेरी स्टेट को बिलोंग करता है, एक स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ सेट टेक्स्ट की सहायता से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब भी यूज़र चेंज करने की कोशिश करे टेक्स्ट एरिया को, तब क्या होना चाहिए, जो वैल्यू है मेरी, यानी कि जो यूज़र ने मान लो h लिखा, तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो उस मोमेंट पर वैल्यू हो जाएगी जो टेक्स्ट ऑलरेडी था प्लस h। तो मैं कहूँगा कि जो मेरा टेक्स्ट है उसको भी उस वैल्यू के बराबर सेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या इफेक्ट आएगा कि मैं इसमें टाइप कर पाऊंगा। अब पहले मैं टाइप नहीं कर पा रहा था, जैसे जैसे मैं कुछ चेंज करूंगा वैसे वैसे ये ऑन चेंज वाला फंक्शन रन होगा, और ऑन चेंज वाला फंक्शन तो रन होगा ही होगा, उसी के साथ साथ जो नई वैल्यू है हम उसको सेट कर दे रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट है उसके बराबर। तो हमारा टेक्स्ट जो वेरिएबल है, जो हमारी स्टेट है टेक्स्ट, वो भी अपडेट होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट्स को सीखा इस वीडियो के अंदर। एक तो हम कैसे इवेंट्स को हैंडल करते हैं, इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं ये बहुत आसान है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये भी पता चल गया है कि स्टेट कैसे सेट करते हैं, एक ऐसा वेरिएबल कैसे बनाते हैं जिसको रिएक्ट ऑटोमेटिकली वॉच करेगा। उसी के साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि इवेंट्स को कैसे लिसन करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप हर इवेंट के लिए इस तरह से हैंडल
हैंडलर बना सकते हो, बट मैंने आप लोगों को एक बेयर मिनिमम फॉर्म बनाकर दिखाया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू अपर केस पर, मैं चाहता हूँ कि ये जो सेट टेक्स्ट है वो बराबर हो जाए किसके, वो इक्वल हो जाए जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है टेक्स्ट की, दैट इन अपर केस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग अपर केस वॉज क्लिक लिखूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख दूँ, मैं इसको यहाँ पर प्लस टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, आप लोग देखना, मैं ज़रा कंसोल को क्लियर करता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पर लिखूँगा तो देखो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई है। अब मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूँ अगर, तो देखो ये कुछ इस तरह से वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई है, यानी कि जो टेक्स्ट वेरिएबल है वो मैं यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर से। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट न्यू टेक्स्ट इज इक्वल टू, लिखूँगा मैं टेक्स्ट डॉट टू अपर केस, ठीक है। टू अपर केस फंक्शन में इस्तेमाल करूँगा जावास्क्रिप्ट का, और मैं सेट टेक्स्ट कर दूंगा न्यू टेक्स्ट, ठीक है, न्यू टेक्स्ट। तो हमने अपनी पहली रिएक्ट की यूजफुल एप्लीकेशन बना ली है। मैं कंसोल को ज़रा बंद करूँगा, रिलोड करूँगा इसको, और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप लिखें, जैसे हैरी इज़ अ गुड बॉय, और इसके बाद आप कन्वर्ट टू अपर केस करेंगे तो ये देखो ये हैरी इज़ अ गुड बॉय अपर केस में कन्वर्ट हो गया। कितना मज़ेदार है ये, ठीक है, कितना मज़ेदार है। आप यहाँ पर एक ऐसी ऐप बना पाए जो कि एक्चुअल में किसी के काम आ सकती है, ठीक है। आप यहाँ पर एक ऐसी ऐप बना चुके हो कि कोई भी इसमें अगर फुली कैपिटलाइज करना चाहता है एक एक लेटर को अपने सेंटेंस में से, तो वो कर सकता है इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करे, हमने स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करा, हमने स्टेट बनाई, हमने कहा कि टेक्स्ट हमारी एक स्टेट होगी, यूज स्टेट हुक का हमने इस्तेमाल करा। यूज स्टेट हुक क्या करता है, एक हमें स्टेट वेरिएबल बनाने में मदद करता है। टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट ये दोनों हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिए यूज स्टेट हुक की सहायता से। टेक्स्ट मेरी वो वैल्यू है जो कि यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट एंटर टेक्स्ट हेयर 2 रखी हुई है, और सेट टेक्स्ट मेरा एक फंक्शन है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ कभी भी इस टेक्स्ट स्टेट को अपडेट करने के लिए। तो मैं इस तरह की बहुत सारी स्टेट्स बना सकता था, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ एक स्टेट बनाई है, आगे हम और बनाएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ एक स्टेट मैंने यहाँ पर बना रखी है जिसका नाम है टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट स्टेट मैंने बनाई है ये मैं यहाँ पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि आपने देखा हैंडल अप क्लिक में मैंने इस्तेमाल कर दिया। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये टेक्स्ट एरिया में दो इवेंट्स के लिए लेसन किया, एक ऑन चेंज इवेंट के लिए। ऑन चेंज इवेंट के लिए लेसन करना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अगर मैं नहीं करता ऑन चेंज इवेंट के लिए लेसन तो मैं टाइप नहीं कर पाता इसमें, ये ज़रूरी होता है, मुझे इसके लिए लेसन करना पड़ेगा और इसके अंदर मेरी जो ये स्टेट है इसको मुझे सेट करना पड़ेगा ताकि मैं इसमें टाइप कर सकूँ, वरना मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा टेक्स्ट एरिया के अंदर। और इसीलिए एरर आ रहा था मेरा, अगर आपको याद हो वो एरर आ रहा था ना कि आपने यहाँ पर ऑन चेंज क्यों नहीं बना रखा है। ऑन चेंज बनाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू एक स्टेट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, और ये स्टेट हम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं ये स्टेट को अपडेट करना ज़रूरी है जैसे ही कोई टाइप करे उस टेक्स्ट एरिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट के लिए लेसन किया। ये कंसोल डॉट लॉग लगाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, हम अपने कंसोल को गंदा नहीं करना चाहते, हमने बस यहाँ पर डिबगिंग के लिए और चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर कंसोल में ये चीज़ डाली। ऑन चेंज भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी के साथ साथ कन्वर्ट टू अपर केस में ये जो मैं कंसोल पे लॉक कर रहा हूँ ये भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर दूँगा जस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर देता हूँ, इसको सेव किया मैंने, और यहाँ पर आप लोग देखो अभी मेरा कंसोल एकदम क्लीन है। मैं कुछ भी यहाँ पर लिख कर अगर कन्वर्ट टू अपर केस करता हूँ तो मेरे कंसोल में कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, एक टेक्स्ट को लोअर केस से अपर केस में बिना पेज को रिलोड किए आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई, और आने वाले टाइम में यार हम लोग और इवेंट्स को लिसन करेंगे, अपने कंपोनेंट्स को और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बहुत सारी स्टेट्स के साथ। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, यूज स्टेट सिर्फ एक हुक नहीं होता है, हमारे पास रिएक्ट में और भी बहुत सारे हुक्स होते हैं जो कि हम देखने वाले हैं, बड़े मज़ेदार हुक्स होते हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को। यूज स्टेट तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी रिएक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू एप्लीकेशन बनाने की जर्नी को मज़ेदार बनाती हैं। क्योंकि यार आप प्लेन एंड सिंपल वेनिला जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते तो कितना कुछ करना पड़ता आपको, डॉट इनर HTML और ऐड इवेंट लिसनर और मतलब बहुत सारे चक्कर होते हैं, उन सब चक्करों से आप बच गए और आपकी ऐप कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर आपको app.js के अंदर दिख रहा है कि भाई मैंने एक नैव बार यूज़ किया है, एक टेक्स्ट फॉर्म नाम का कंपोनेंट यूज़ किया है जिसको मैंने ये हेडिंग दे रखी है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए अभी तक के रिएक्ट के जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये प्लेलिस्ट आप लोग बुकमार्क
ज़रूर करें और इसको सेव करें यहाँ पर क्लिक करके। बहुत कम लोगों ने सेव करी है अभी तक प्लेलिस्ट, आप इसको ज़रूर सेव करें और बुकमार्क करें, क्योंकि इसी के अंदर सारी चीज़ें मैं अपलोड करने वाला हूँ। और जब तक आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे होंगे, इसमें बहुत सारे वीडियो डल चुके होंगे। अभी के अभी आप खोल के देखो प्लेलिस्ट को, मैं चैलेंज करता हूँ कि 4, 5, 6, 7 तक तो डल ही गए होंगे वीडियोज़। जब आप देखोगे तो हो सकता है बहुत सारे डल गए हों, ठीक है, कुछ पता नहीं, हो सकता है 100 डल गए हों जब आप देख रहे हो, ठीक है। तो देख लेना आप लोग कितने डल गए हैं जब तक। और मैं बस इस कोर्स को दी बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही मुझे थोड़ा सा स्लो आगे बढ़ना पड़े इस कोर्स में, बट मैं स्लो बढ़ूंगा आगे, धीरे धीरे डालूंगा वीडियोस, बट परफेक्ट कोर्स बना कर दूंगा। आई होप कि मज़ा आ रहा है सब लोगों को इस कोर्स में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।